डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से आप सभी का बीए पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम ले रहे हैं ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज शासकों के द्वारा जो नीतियां अपनाई गईं उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि यानी एग्रीकल्चर, उद्योग इंडस्ट्रीज, व्यापार ट्रेड, मुद्रा व बैंकिंग यानी कि मनी एंड बैंकिंग, कर व्यवस्था यानी कि टैक्स सिस्टम, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी में तीव्र ग्रामीण और दूरगामी परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए और इन चेंजेस को, इन परिवर्तनों को हम आर्थिक संक्रांति या आर्थिक संक्रमण, जिसको हम कहेंगे इकोनॉमिक ट्रांजिशन कहते हैं। इन परिवर्तनों में कई परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों के प्रतिकूल थे और ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के कारण बने। ग्रामीण आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई, यानी कि विलेज सेल्फ डिपेंडेंस जो थी वो ख़त्म हो गई और आश्रितता में वह चीज़ बदल गई, यानी कि जो गांव पहले आत्मनिर्भर हुआ करते थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट थे, वो ब्रिटिश शासकों की नीतियों के कारण डिपेंडेंट हो गए और भारतीय उद्योगों और हस्तकलाओं का पतन हो गया, यानी कि भारतीय जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एंड हैंडीक्राफ्ट्स थी, वो डिस्ट्रॉय हो गए। कृषि में जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा प्रारंभ हो गई, जो कि अंग्रेजी शासकों के लिए एक ऐसे वर्ग को उसने उत्पन्न किया जो कि अंग्रेजी शासन की नींव को मजबूत करने में लग गए और स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में लग गए। स्थानीय और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इस तरह से जो है वह बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो गई, यानी कि जो लोकल एंड सेल्फ डिपेंडेंट जो इकोनॉमी थी वह मार्केट इकोनॉमी की ओर चलने लगी। भारत को हमने देखा था पहले भी कि ब्रिटिश शासकों ने कच्चे माल का उत्पादक देश बना दिया था, यानी कि यहाँ पर ऐसा कंट्री बन गया जो सिर्फ रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करे और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आती हैं वहाँ से, जो बनी बनाई वस्तुएं वहाँ से आती हैं, निर्मित वस्तुएं जो आती हैं, उनका वह जो है बाजार बन जाए। इस तरह की नीतियों के कारण भारत का यह हश्र हो गया, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के प्रभाव हुए जिनको हम अलग अलग बिंदुओं में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्राम संगठन का बिखराव, डिसइंटीग्रेशन ऑफ
विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटिश शासनकाल में आर्थिक संक्रांति के कारण, इकोनॉमिक ट्रांजिशन के कारण हम देखते हैं कि ग्राम संगठन में बिखराव आ गया। गांवों की जो इंडिपेंडेंस थी वो ख़त्म हो गई और वे डिपेंडेंट होकर बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने लगे और अब डिपेंडेंट होकर वे जो है शहरों और कस्बों की ओर ताकने लगे। वे चीनी, चाय, कपड़े, मिट्टी का तेल आदि उपभोग वस्तुओं के लिए जो है शहर जाने लगे और मुद्रा का इस समय उपयोग होने लग गया। मुद्रा का उपयोग मीन्स यूज ऑफ मनी। इससे पहले भारत में जो है बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती थी, दी जाती थी। लेकिन मनी के आने से जो है मुद्रा के उपयोग से वस्तु विनिमय का स्थान, बार्टर इकोनॉमी का जो स्थान था वह मनी जो है उसने ले लिया और बाजार का विस्तार होने लग गया। परिवहन व्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया। गांवों का कस्बों से अलगाव कम हुआ और अनाज के आवागमन में सुविधा होने के कारण जो अकाल पड़ रहे थे उनकी जो डेंसिटी थी वो भी कम हो गई। किंतु अच्छी फसल और ख़राब फसल दोनों के समय जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जो प्राइसेस थी उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस आने लग गए, यानी कि उतार चढ़ाव आने लग गए और मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होने से लगान, मजदूरी, कीमतों का निर्धारण जो था, यानी कि रेंट, वेजेस और हम कहें कि प्राइसेस, इनका जो निर्धारण था वो पहले ट्रेडिशन के आधार पर होता था, परंपरा के आधार पर होता था, वह अब मोल भाव से यानी कि बार्गेनिंग से होने लग गया और इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी वह बिखर गई। या हम कहें कि जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हुआ करती थी, अपने आप में संपूर्ण थी, वह बिखर गई और शहरों और कस्बों पर डिपेंडेंट हो गई। दूसरा बिंदु हम लेते हैं कृषि क्षेत्र में वाणिज्यीकरण तथा भूधारण व्यवस्था में परिवर्तन, यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड change in land tenure system। ब्रिटिश शासनकाल की आर्थिक संक्रांति के कारण कृषि में वाणिज्यीकरण हुआ और इस कृषि में वाणिज्यीकरण के कारण, यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण जो जीवन निर्वाह कृषि थी, जिसको हम कहेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, वह व्यापारिक और नकदी फसलों जैसे कि कपास, जूट, तिलहन, गन्ने के उत्पादन आदि में परिवर्तित हो गई। यानी कि जो जीवन निर्वाह कृषि, जो लोग अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए कृषि का उत्पादन करते थे, अब वो बाजारोन्मुख हो गई, यानी कि
मार्केट की उसका जो है एक तरह से हम कहें कि कॉमर्शियलाइजेशन हो गया उसका भी, यानी कि नकदी और कैश जो क्रॉप्स थी उन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। और इसी कारण बंगाल में जूट, मध्य प्रदेश में तिलहन, मुंबई तथा बरार क्षेत्रों में कपास तथा पंजाब में गेहूं उत्पादन के इस विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन की जो टेंडेंसीज थी वह बढ़ गई। वाणिज्यिक फसलों के निर्यातों और ब्रिटिश निर्मित माल के आयातों से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स की एक नई क्लास जो है वो यानी कि एक्सपोर्टर्स की यानी कि निर्यातकों का एक नया वर्ग अर्थव्यवस्था में पनपने लगा। भूमि व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ, जिससे कि जमींदारी, जागीरदारी, रियतवाड़ी और महलवाड़ी प्रथाओं का जन्म हुआ। इनमें एक मध्यस्थ वर्ग पनपा। सामंतवादी कृषि ने किसानों का शोषण किया। भू राजस्व की मुद्रा के रूप में वसूली के कारण किसानों की जो ऋणग्रस्तता थी यानी कि उन पर जो उधार था वो बढ़ता गया और एग्रीकल्चरल लैंड का जो हस्तांतरण था या हम कहें कि जो कृषि भूमि थी वो किसानों से गैर किसानों की ओर जाने लगी और कृषि भूमि का उपविभाजन और अपखंडन यानी कि इसको कहेंगे हम सब डिवीज़न एंड फ्रेगमेंटेशन। एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, वो जो है शुरू हो गया, जिसका कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर पर यानी कि कृषि की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भूमि के गैर कृषक और महाजनों में हस्तांतरण से भूमिहीन मजदूरों का एक नया वर्ग उदय हुआ, यानी कि जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनकी एक नई क्लास जो है अर्थव्यवस्था में प्रारंभ हो गई और उनको जो है मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में वाणिज्यीकरण हुआ और भूधारण व्यवस्था में जो उन्होंने परिवर्तन किए, लैंड टेन्योर सिस्टम में जो उन्होंने चेंजेस किए, उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एग्रीकल्चरल पर जो और इसके साथ ही लैंड टेन्योर सिस्टम में चेंजेस से हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और किसान जो थे, जो भूमि पर पहले खुद मालिक थे और अपनी कृषि करते थे, वे अब भूमि से विहीन हो गए। थैंक यू। नेक्स्ट।